नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप दिसंबर, जनवरी या स्टार्ट फरवरी में कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो मेरा वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए अकॉर्डिंग टू IAS कोड 456 जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो टेम्परेचर होता है ना हमारा कंक्रीट का, वो दिया होता है 5 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर, यानी इसके बीच में कंडीशन फेवरेबल होती हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अगर 5 से 35 डिग्री के ऊपर नीचे टेम्परेचर वेरी करता है तो कंडीशन फेवरेबल नहीं रहती हैं। जहाँ पर ठंड में ज़्यादा कम टेम्परेचर रहता है तो कंक्रीट की केमिकल रिएक्शन जैसे हाइड्रेशन हो गई और सेटिंग हो गई, कंक्रीट की हार्डनिंग जो काफ़ी लेट हो जाती है और प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए हमारा कंस्ट्रक्शन सर्दियों में अच्छा नहीं हो पाता है। अब मैं वीडियो पर बात करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन मॉर्निंग और इवनिंग में नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग में 10 बजे से पहले, इवनिंग में 5 बजे के बाद, क्योंकि उन दिन टाइम क्या होता है, उस टाइम या उस दिन ठंड में क्या होता है कि टेम्परेचर काफ़ी उस टाइम कम हो जाता है, 5 डिग्री से भी कम आ जाता है सर्दियों में रात को। अब बात आती है कंक्रीट के सेटिंग टाइम की। कंक्रीट का सेटिंग टाइम जो इनिशियल 24 घंटे 30 मिनट से शुरू होकर 24 घंटे से 48 घंटे तक होता है, वो बढ़ जाता है, काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है पानी हमारा इवोपरेट नहीं हो पाता है, तो हाइड्रेशन प्रोसेस भी हमारी स्लो हो जाती है। इस वजह से हमारा कंक्रीट क्या हुआ, सेटिंग टाइम बढ़ा। सेटिंग टाइम क्यों बढ़ा? क्योंकि इवोपरेशन और हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है सर्दियों में। ठीक है, अब हमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए? OPC सीमेंट का यूज करना चाहिए, PPC सीमेंट का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है इसका सेटिंग टाइम ठीक होता है। PPC यानी पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट का सेटिंग टाइम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब अगला ध्यान क्या रखना चाहिए? पॉसिबल हो सके तो सर्दी के दिनों में नॉर्मल पानी का यूज करें, ठंडा पानी का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, शटरिंग यानी बीम, कॉलम, स्लैब, जो भी हम शटरिंग लगाते हैं इनमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उनमें शटरिंग को 15 से 17 दिन में हम नॉर्मल खोलते थे, लेकिन अब हमको 6 से 7 दिन के बाद और बढ़ाने। बात समझ में आई? ये पॉइंट क्या कहता है कि हमें बीम, कॉलम, स्लैब जिसकी भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी शटरिंग को हमको पहले से 6-7 दिन बाद खोलना है, यानी अब हमको 20 से 25 दिन पर खोलना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नहीं तो जल्दी खोलोगे तो क्रैक्स डेवलप होने की समस्या रहती है। कॉलम की शटरिंग 15 से 16 घंटे पहले जो हम खोल देते थे कॉलम बनाते थे टाइम, अब उसको हमको 1.5 दिन लगाना है, 1.5 दिन के बाद खोलनी है। जितना मेरी समझ से जितना पॉसिबल हो सकता है तो सर्दियों के टाइम आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं क्योंकि लेबर उनको सस्ता मिल जाता है, लेकिन उतनी ही महंगा शटरिंग का पड़ जाती है। सर्दियों के छोटे होते हैं तो काम भी ज़्यादा नहीं हो पाता है। अब बात आती है, अब देखो कंस्ट्रक्शन तो आपने कर रहे हैं ना, पॉसिबल है तो कंस्ट्रक्शन जितना किया है जैसे स्लैब, बीम, कॉलम, इनमें क्या करना चाहिए हमें, हैजन यानी जूट के बोरे डाल दो या कोई भी चीज़, त्रिपाल वगैरह भी डाल दो, पॉलीथीन कवर कर दो जिससे उसका टेम्परेचर बना रहे। सर्दियों में ओस पड़ती है, उसके साथ साथ क्या पड़ता है, पाला पड़ता है, तो ठंडर जो पड़ती है कोल्ड, उसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी क्या होता है कम हो जाता है, 5 से भी नीचे चला तो उस टाइम क्या होता है क्रैक होने की संभावना रहती है। इसलिए सीमेंट को प्रॉपर टेम्परेचर हमको देना चाहिए, इसे 5 से 30 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर बना रहे, इसलिए हमको ढक देना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्क को। अब बात आती है कि क्यूरिंग या तराई करनी चाहिए या नहीं, जो मेरा मेन पॉइंट था। हमको घर, अब हमें बात आती है करनी चाहिए या नहीं करनी। जो हम जहाँ पर घर बना रहे हैं उसका टेम्परेचर देखो, बर्फ़ गिर रही है तो हमें नहीं करनी चाहिए, या 5 डिग्री से कम है टेम्परेचर वहाँ का तो हमें क्यूरिंग नहीं करनी चाहिए। अब वहाँ पर होता क्या है, केमिकल प्रोसेस क्या होता है
केमिकल हमारे सीमेंट और जो हमारा वाटर है ना उसके बीच में क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। समझ रहे हो? केमिकल प्रोसेस क्या होता है? होता है हाइड्रेशन प्रोसेस। अब मैं बताता हूँ आगे आपको। हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या हुआ, अब कंक्रीट का टेम्परेचर तो हमारा 5 डिग्री से भी कम है, तो हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्य भी नहीं निकल रहे हैं, इवेपोरेशन भी नहीं हो रहा है, तो पानी जो हमारा इवेपोरेट हुआ नहीं, तो हाइड्रेशन भी स्लो हो गया अपने आप। नहीं तो नहीं स्लो हो जाता, बहुत स्लो हो जाता है। जो पानी पहले से है उसी से थोड़ा बहुत हाइड्रेशन हो जाता है। अब दिन में जब धूप होती है तब क्या होता है, धूप में 4 से 5 दिन हमारा कंस्ट्रक्शन के हो गए तब की बात हो रही। जब धूप में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क पे हमको पानी से क्यूरिंग कर देनी चाहिए, वो 4 से 5 दिन के बाद। फाइनल पॉइंट क्या आता है, 4 से 5 दिन के बाद वो भी कंस्ट्रक्शन वर्क पे धूप में हमें क्यूरिंग करनी चाहिए। वैसे नहीं, आपके दिमाग में आता है कि जितनी ज़्यादा क्यूरिंग करोगे उतना हमारा स्ट्रेंथ गेन होता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। इस ध्यान से आपको कभी भी शटरिंग नहीं खोलनी है। शटरिंग आपको लेट ही खोलनी है, क्योंकि ठंड में कंक्रीट हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है और सेटिंग टाइम स्लो हो जाता है। इसलिए जो कंक्रीट है ना वो उतनी जल्दी मजबूत नहीं हो पाती है, अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ में नहीं आ पाती है। ये मैं सब रिजल्ट के आधार पे बता रहा हूँ। ये मोल्ड बना के हमने टेस्ट कर रखे हैं, और जो बिल्डिंग का IS कोड है उसके आधार पर भी बता रहा हूँ। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। सर्दियों में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।